क्या आपने कभी सुना है कि कुछ रास्तों पर मौत आग के साथ साथ चलती है? यह कहानी है बलराम की, जो पंजाब से राजस्थान तक सरिया लेकर जा रहा था। रास्ता लंबा था और रात के 2 बजे का समय। जब उसका ट्रक शमशान घाट के पास वाले मोड़ पर पहुंचा, अचानक ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरा घना था, लेकिन उसने देखा एक सफेद साड़ी में औरत बीच सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा परछाई में छुपा हुआ था। बरसात का मौसम था, रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे लटके थे जैसे किसी ने अंधेरे का पर्दा टांग दिया हो। बलराम 50 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में सरिया लादकर लुधियाना से जोधपुर की ओर जा रहा था। उसके साथ कोई खलासी नहीं था। उसने अकेले सफर करने का फैसला किया था क्योंकि उसे जल्दी माल पहुंचाना था। ट्रक की कैबिन में सिर्फ रेडियो धीरे धीरे बज रहा था। सड़क सुनसान थी, बस कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती। बलराम को इस रूट का हर मोड़ याद था, सिवाय एक के, शमशान घाट वाला मोड़। इस मोड़ के बारे में पुराने ड्राइवर कहानियां सुनाते थे कि यहां कई हादसे हुए हैं और रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बलराम हंसकर इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज रात किस्मत ने उसे उसी मोड़ तक पहुंचा दिया। रात के करीब 2 बजे बलराम ने देखा कि बारिश और तेज हो गई थी। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन सड़क धुंध और बारिश में गायब हो रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक फ्लिकर हुई और बंद हो गई। बाप रे, अभी तो बैटरी ठीक थी। बलराम ने बड़बड़ाते हुए ट्रक को धीमा किया। उसने साइड में गाड़ी रोकी और बाहर उतरने ही वाला था कि वही देखा, सड़क के बीच में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, बाल बारिश से भीगे हुए थे और उसके दोनों हाथ लटकते हुए बिल्कुल बेहरकत थे। अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? बलराम ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन औरत हिली तक नहीं। ट्रक की हेडलाइट्स चालू करने की कोशिश की। चमत्कारिक रूप से जैसे ही उसने स्विच दबाया, लाइट जल गई और औरत का चेहरा साफ दिखने लगा, काले धागे से, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह को बंद कर दिया हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। बलराम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ट्रक को गियर में डालकर फुल स्पीड में निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे जमीन में धंस गया हो। टायर घूम रहे थे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। औरत अब ट्रक की खिड़की के पास आ गई थी। उसने हाथ उठाकर शीशे पर थप थप करना शुरू किया। बारिश की बूंदों के बीच वो थपकियां इतनी साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई आपके कान के पास बजा रहा हो। बलराम डर के मारे कांप रहा था। तभी उसे अपने पुराने दोस्त जोगी सिंह की कही बात याद आई। भाई, उस मोड़ पर जो औरत दिखती है वो असल में कमला है। उसका पति ट्रक ड्राइवर था जो इसी जगह एक्सीडेंट में मारा गया था। कमला ने रात को मदद के लिए हाथ दिया, लेकिन ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया। गुस्से में गांव के लोगों ने कमला पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया और उसे जिंदा जलाकर मार दिया। तब से वो इस मोड़ पर बदला लेती है। बलराम को समझ आ गया कि वो किससे टकरा गया है। उसने तेजी से ट्रक के अंदर रखी हनुमान चालीसा की छोटी किताब उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली चौपाई पूरी की, ट्रक जोर से हिला और टायर फिर से पकड़ बनाने लगे। औरत ने चीख मारी, इतनी डरावनी कि बलराम के कानों से खून निकल आया। उसने जल्दी से गियर डाला और ट्रक को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसने नहीं की। अंतिम मोड़ जब सुबह की पहली किरणें निकली, बलराम जोधपुर के पास एक ढाबे पर रुका। उसने ढाबे वाले से पानी मांगा और सारी घटना सुनाई। ढाबे वाला सुनकर गंभीर हो गया और बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो भाई। पिछले महीने 3 ड्राइवर उसी मोड़ पर मरे। कहते हैं अगर कमला तुम्हें छू ले तो 7 दिन में मौत पक्की है। बलराम ने ढाबे वाले की आंखों में देखा, पर कुछ बोला नहीं। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते
रियर व्यू मिरर में उसे वही सफेद साड़ी वाली परछाई दिखी जो सड़क किनारे खड़ी थी, और इस बार उसके होंठ खुले थे। बलराम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से महिलाओं के रोने की आवाज आने लगी। वही आवाज जो उसने मोड़ पर सुनी थी, धीमी सिसकती हुई और फिर अचानक तेज चीख में बदलती। करीब 20 मिनट बाद बलराम को आगे एक ढाबा दिखा। थका हुआ और डरा हुआ बलराम ने सोचा, चलो यहां रुककर पानी पी लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो ढाबे के बाहर खड़ा हुआ, उसने देखा ढाबा बिल्कुल वीरान है। टेबल पर अधूरी चाय के गिलास पड़े थे, बर्तन गिरे हुए थे और चूल्हे पर कढ़ाई अब भी गर्म थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। अचानक ढाबे के पीछे से कदमों की आहट आई। बलराम ने मुड़कर देखा, कमला वहीं खड़ी थी। उसके होठ अब खुले थे और वो सीधा उसे देख रही थी। बलराम भागते हुए ट्रक में चढ़ा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। कमला अब ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके होठों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में घूमकर ट्रक के अंदर भरने लगा। बलराम खांसते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। कमला ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि जैसे उसमें आग जल रही हो। वो झुककर विंडशील्ड के पास आई और धीरे से फुसफुसाई, अब तुम भी यहां रहोगे हमेशा के लिए। इसके बाद बलराम की चीखें सुनसान हाईवे पर गूंजने लगी। एक हफ्ते बाद उसी मोड़ पर एक टूटा फूटा ट्रक मिला, जिसके अंदर सिर्फ बलराम की सूखी हुई लाश थी, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे उसने मरते वक्त भी कमला को देखा हो। और तब से कई ड्राइवरों का कहना है कि अब उस मोड़ पर दो परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, एक सफेद साड़ी वाली और एक बलराम जैसी आकृति जो नए शिकार का इंतजार करती है। करीब 2 महीने बाद उसी हाईवे से एक नया ट्रक ड्राइवर शेखर गुजर रहा था। शेखर जवान था, लेकिन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। उसने बलराम वाली कहानी कई बार सुनी थी, पर हंसकर टाल देता था। उस रात करीब 1:45 बजे वो ट्रक लेकर निकला। उसका रूट वही था और गूगल मैप्स उसे शमशान घाट वाला मोड़ दिखा रहा थे। रात का सन्नाटा, रात बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाले सियारों के चिल्लाने की। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचा, सड़क पर हल्का कोहरा फैलने लगा। अचानक उसके ट्रक के रेडियो में आवाज आई, शेखर जल्दी मत कर, रुक जा। शेखर चौंक गया क्योंकि उसने रेडियो बंद कर रखा था। कोहरे के बीच से उसे 2 परछाइयां दिखी, एक सफेद साड़ी में और एक बलराम जैसी वर्दी पहने। दोनों सड़क के बीच खड़े थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ने रोका हो। शेखर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पेडल जैसे किसी ने जाम कर दिया हो। ट्रक की रफ्तार धीमी नहीं हुई और तभी दोनों आकृतियां हवा में उछलकर सीधे ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। भय का खेल। कमला का चेहरा कांच के इतने पास आ गया कि उसकी ठंडी सांस कांच पर धुंध जमा रही थी। बलराम, जो अब इंसान नहीं रहा, खिड़की के दूसरी तरफ आकर फुसफुसाया, मैंने कहा था अब मैं अकेला नहीं हूं। शेखर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और गाड़ी सीधे शमशान घाट के अंदर चली गई। सुबह लोगों ने शमशान घाट के पास एक ट्रक देखा जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। ड्राइवर का कोई पता नहीं था,
बस ड्राइवर की सीट पर दो गहरे काले हाथों के निशान थे और पास के पत्थर पर किसी ने खून से लिखा था, अब अगला कौन। शेखर के गायब होने के बाद शेखर के गायब होने की खबर पूरे ट्रांसपोर्ट जगत में फैल गई। 2 महीने में 2 ड्राइवर ऐसे गायब हो चुके थे जैसे जमीन ने निगल लिया हो। ट्रक तो मिल जाते थे लेकिन ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं। पुलिस ने आधिकारिक जांच शुरू की। सब इंस्पेक्टर विक्रम राणा, जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, इस केस के इंचार्ज बने। विक्रम ने तय किया वो खुद रात में उस मोड़ से गुजरकर देखेगा कि वहां होता क्या है। विक्रम अपनी टीम के साथ रात 1 बजे हाईवे पर पहुंचा। 4 जवान, 1 पुलिस जीप और विक्रम का भरोसेमंद ड्राइवर फकीर सिंह। जैसे जैसे जीप मोड़ के पास आई, तापमान अचानक गिरने लगा। कोहरे की मोटी चादर छा गई और हवा में सड़ांध जैसी गंध फैल गई, जैसे कोई पुराना शव पास हो। फकीर सिंह ने धीमी आवाज में कहा, साहब, ये गंध शमशान की राख जैसी है। विक्रम ने झिड़कते हुए कहा, चुप रहो, ध्यान सड़क पर रखो। अचानक जीप की हेडलाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में सड़क के बीच में 2 आकृतियां खड़ी थीं। सफेद साड़ी में कमला और उसके बगल में बलराम। दोनों की आंखें लाल जल रही थी। टीम के एक जवान ने राइफल उठाई और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर जैसे जाम हो गया हो। कमला धीरे धीरे जीप के पास आई और उसकी उंगलियां जीप के बोनट पर सरकने लगी। धातु पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बलराम ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, ये रास्ता अब तुम्हारा है। जीप अपने आप पीछे की तरफ खिसकने लगी, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल नीचे तक दबा था और जीप फिर भी सरक रही थी। अचानक जीप का पिछला हिस्सा हवा में उठा, जैसे किसी ने पूरी गाड़ी को पकड़ लिया हो। 1 सेकंड में जीप उलटकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। सिर्फ विक्रम और फकीर सिंह किसी तरह बाहर निकल पाए। बाकी 2 जवान गायब, उनका कोई धब्बा नहीं, बस सीट पर जले हुए हाथों के निशान। अगले दिन विक्रम ने केस बंद करने के आदेश दे दिए, लेकिन अंदर से वह डरा हुआ था। रात में उसे सपनों में कमला और बलराम दिखते, जो बार बार कहते, हमारे साथ आओ, मोड़ पर आओ। विक्रम ने सोचा कि अगर सच में कोई आत्मा है तो उसका कोई कारण भी होगा। उसने पुराने गांव के बुजुर्ग चाचा गोपाल को बुलाया, जो कमला को असल में जानते थे। गोपाल ने बताया, कमला का पति सुरेश इसी मोड़ पर एक्सीडेंट में मारा गया था। कमला ने कई दिनों तक पुलिस और ड्राइवरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एक रात गांव के कुछ लोग उसे चुड़ैल कहकर पकड़ लाए और शमशान घाट में जिंदा जला दिया। मरने से पहले कमला ने कसम खाई, जिसने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, उसकी आत्मा मैं अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी राख शमशान घाट में फैलाई गई और उसी दिन से हादसे शुरू हुए। विक्रम ने तय किया कि वो कमला की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने तांत्रिक हरिनाथ बाबा को बुलाया, जिसने कहा कि रात 2 बजे मोड़ पर पूजा करनी होगी। रात आई, मोड़ पर विक्रम, फकीर सिंह और हरिनाथ बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक हवा तेज हो गई और कमला प्रकट हुई, बलराम के साथ। उसके होंठ खुले थे और उसने चीख मारी, ये मोड़ मेरा है। बलराम ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और विक्रम का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। हरिनाथ ने मंत्र और तेज पढ़ना शुरू किया, चावल और लाल सिंदूर फेंकते हुए। कमला पीछे हटने लगी, लेकिन बलराम चीख रहा था, मत जाने दो, ये अब हमारा है। एक तेज सफेद रोशनी है और कमला की परछाई हवा में खुलने लगी।
बलराम भी गायब हो गया, लेकिन जाते जाते बोला, तुमने मुझसे सब छीन लिया, मैं लौटूंगा। कहानी का अंत या नहीं, सुबह मोड़ सामान्य लग रहा था, ना कोहरा ना गंध। लोग कहने लगे कि कमला की आत्मा मुक्त हो गई है। लेकिन 1 महीने बाद विक्रम के घर के बाहर रात 2 बजे ट्रक के हॉर्न की आवाज आने लगी। खिड़की से झांक कर देखा तो बलराम वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए।